हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर हमें कैसे पता चला कि a को हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे मानेंगे। हमें ये कैसे पता चला कि b बराबर 6 होगा, और साथ ही साथ हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको यहाँ दिखाई देगा 6q+1, यहाँ 6q+3, यहाँ 6q+5। तो 6q+1 जो है, चाहे 6q+3 हो चाहे 6q+5 हो, इन तीनों का जो रूप है वो BQ+R के रूप का है। किसके रूप का है? BQ+R के रूप का है। और BQ+R हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? BQ+R हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखने के लिए मिलता है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर BQ+R। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ जो भी हमें रूप यहाँ दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सिर्फ BQ+R ही नहीं होता है, उसमें a भी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ये नहीं कह रहा है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने ये मान लिया कि वो जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है? a है। हमने a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। तो मैंने यहाँ लिखा कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब b बराबर 6 कैसे है? तो देखिए ये जो पूरा रूप हमको दिखाई दे रहा है ये किस रूप का है? BQ+R का रूप का है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखिए यहाँ BQ लिखा है, यहाँ 6Q लिखा है, तो B के जगह पे क्या है? यहाँ 6, इसलिए मैंने यहाँ B बराबर 6 मान लिया। और यहाँ मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्यों यूज किया ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें R में और B में अर्थात शेषफल में और भाजक में कुछ संबंध है। संबंध ये है कि R का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये B से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अब आप चले आइए, देखिए A को हम नीचे जो करते हैं यहाँ लिख देंगे बराबर B के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और Q जो कहते हो प्लस R जो कहते हो, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ जो R का वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। मतलब R का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा होगा, हो सकता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि R के इस वैल्यू को, जितने भी हमारे पास ये वैल्यू है, इसको बारी बारी से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे जब R बराबर 0, क्योंकि R का पहला वैल्यू क्या है? 0। तो जब R बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण 1 से A बराबर हो जाएगा 6Q+0। तो लिखेंगे A बराबर 6Q+0 मतलब 6Q। तो हमें मिला A बराबर 6Q। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 6Q सम संख्या है कि विषम संख्या,
तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम सम कहते हैं। तो 6 तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 6 क्या होगा, सम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक है। अब देखिए, अब r का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, 0 तो हमने रख दिया, अब r का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो लिखेंगे कि जब r बराबर 1, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 1। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 6q जो है 2 से कट जाएगा, 6q सम संख्या होगा, लेकिन 1 क्या है, ये तो विषम है। तो सम जोड़ विषम क्या होगा, ध्यान रखिए, सम जोड़ विषम हमेशा विषम होता है। सम जोड़ विषम क्या होता है, विषम होता है। आप इस बात को माइंड में रखिएगा कि सम जोड़ विषम जो है वो हमेशा विषम होगा। कैसे, मैं आपको उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। देखिए, 4 सम संख्या है और 3 क्या है, विषम संख्या है। जब 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 क्या है, विषम है। इसका मतलब सम जोड़ विषम क्या आ जाएगा, विषम आएगा। अब यही अगर आप सम जोड़ सम कर दीजिएगा, सम जोड़ सम कर दीजिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सम ही आएगा। जैसे 4 सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 क्या है, सम संख्या है, माने सम प्लस सम क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ चले आइए। देखिए, 6q तो हमारा सम है क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 1 हमारा विषम है। ठीक है, तो सम प्लस विषम क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 1 तो हमने रख दिया, अब r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लिखेंगे कि जब r बराबर 2, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2। अब देखिए, 6q जो है ये सम है और 2 क्या है, 2 भी सम है। तो सम जोड़ सम क्या होगा, सम होगा। तो लिखेंगे सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब r बराबर हमने 2 तो रख दिया, अब r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो लिखेंगे कि जब r बराबर 3, तो जब r बराबर 3 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 3। अब देखिए, 6q तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सम है और 3 क्या है, विषम है। तो सम जोड़ विषम क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब इसके बाद r बराबर 3 तो हमने यहाँ तक रख दिया, अब r बराबर हम लोग 4 रखेंगे। लिखेंगे जब r बराबर 4, तो जब r बराबर 4 हो जाएगा तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। तो a बराबर हम लोग लिख देंगे 6q प्लस 4। अब देखिए, 6q तो सम है और 4 भी सम है, तो सम जोड़ सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो 4 तक तो हमारा हो गया, अब लास्ट 5 बचा है। अब हम लोग लिखेंगे कि जब r बराबर 5, तो जब r बराबर 5 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए, 6q तो हमारा सम है और 5 जो है वो विषम है, तो सम प्लस विषम क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ अब हम लोग लिख देंगे विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा मैथ जो है ये लगभग बन चुका है, हमारा मैथ जो है लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, बन चुका है। थोड़ा सा इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। देखिए स्टेटमेंट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे पहले कंडीशन में आ जाइए। जब r बराबर हमारा 0 था तो a बराबर क्या आया था, 6q आया था। अब देखिए, 6q को हमने साबित कर दिया कि ये सम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस हिसाब से a भी हमारा सम होना चाहिए, क्योंकि बराबर के इस तरफ अगर सम है तो बराबर के उस तरफ भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखिए, हमेशा सम बराबर सम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सम बराबर विषम आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो अब आप यहाँ चले आइए। देखिए,
6Q को हमने साबित कर दिया कि ये सम है, लेकिन ए को हमने यहाँ विषम माना था। ध्यान से देखिए, ए को हमने क्या माना था? विषम, और हमने अभी अभी 6Q को सम साबित कर दिया। इसका मतलब विषम बराबर सम, विषम बराबर सम, जो कि संभव नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि विषम बराबर कभी सम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए बराबर 6Q कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे केस में। यहाँ देखिए, ए बराबर है 6Q प्लस 1। 6Q प्लस 1 तो हमारा विषम है, जो कि अभी हमने साबित किया, और ए जो हमारा है ये भी क्या है? विषम है। तो इसका मतलब इधर भी विषम और इधर भी विषम, तो ये सही है, ए बराबर 6Q प्लस 1 हो सकता है। अब आ जाइए ए बराबर 6Q प्लस 2 में। देखिए 6Q प्लस 2 को हमने सम साबित किया और ए को हमने क्या माना है? विषम माना है। तो विषम बराबर सम तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए बराबर 6Q प्लस 2 का वैल्यू जो है वो सही नहीं है। ए बराबर 6Q प्लस 2 नहीं हो सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे, ए बराबर 6Q प्लस 3 है। 6Q प्लस 3 को हमने विषम साबित किया है और ए भी हमारा विषम है, इसका मतलब ए बराबर 6Q प्लस 3 जो है ये पॉसिबल हो सकता है, ये संभव हो सकता है। अब आ जाइए, ए बराबर है 6Q प्लस 4। अभी अभी हमने 6Q प्लस 4 को सम साबित किया है, लेकिन ए जो हमारा था उसे हमने क्या माना था? विषम माना था। तो विषम बराबर सम तो कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब ए बराबर 6Q प्लस 4 सही नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, ए बराबर 6Q प्लस 5। देखिए 6Q प्लस 5 को तो हमने विषम साबित कर दिया है, और ए को भी हमने क्या माना था? विषम माना था, इसका मतलब ए बराबर 6Q प्लस 5 सही है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि ए का वैल्यू 6Q नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 6Q प्लस 2 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 6Q प्लस 4 नहीं हो सकता। ठीक, तब ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो ए का वैल्यू होगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए हमारा विषम है, और 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 भी क्या है? विषम है। तो विषम बराबर हमेशा क्या लिखा जाता है? विषम। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे तो वो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 का रूप का नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? या तो 6Q प्लस 1 के रूप का होगा, नहीं तो 6Q प्लस 3 के रूप का होगा, नहीं तो 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। तो अब यही चीज हम यहाँ लिख देंगे। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। और हमारा जो मैथ है ये साबित हो गया।